हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आप लोगों ने एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही अभी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जो यहाँ पे कतर एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, उसने हमारे 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिए है। तो आज के वीडियो हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी हिस्ट्री भी हम लोग जानेंगे कि क्या केस क्या है और यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि कतर कंट्री हमें पता है कि मिडल ईस्ट में है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 27 लैक्स है। ठीक है, और 27 लैक्स में अगर आप देखोगे ना 25% जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो इंडियन से ही बनी है। ठीक है, मतलब उसमें 25% इंडियंस ही हैं और इसकी कैपिटल है दोहा। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे ही अभी लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जहाँ पे अर्जेंटीना जीता था, तो यहाँ कतर में ही हुआ था। तो वहाँ पे अभी एक न्यूज़ आई है सामने कि जो हमारे 8 इंडियन फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स है, ठीक है, उनको यहाँ पे कतर के कोर्ट ने यहाँ पे डेथ पेनल्टी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ना आप इन आर्टिकल्स में भी देख सकते हो कि इंडिया ना पूरी टाइप से यहाँ पे बोल सकते हो शॉक में है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया और कतर की जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 25% जो पॉपुलेशन है कतर की वो इंडियन से ही बनी है। ठीक है, और यहाँ से इंडिया से भी इंडियंस वहाँ पे काम करने भी जाते हैं, एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं, तो ट्रैवल भी करते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर रेमिटेंस भेजते हैं, तो इंडिया को भी प्रॉफिट होता है, वहाँ पे कतर का भी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही मतलब शॉकिंग था यहाँ पे इंडियंस के लिए भी कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे इंडियन जो हमारे फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनको कतर के कोर्ट ने वहाँ पे डेथ पेनल्टी दे दी, और इसका कोई रीज़न जो है वो अभी हम इस आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया का इस पे क्या स्टांस है, इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस में जितने ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर रैंक से आप बोल सकते हो एक कम रैंक जो होती है जूनियर ऑफिसर्स, ठीक है, या फिर जो ऑफिसर से थोड़ा ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जो रैंक स्ट्रक्चर होता है उसमें मैक्सिमम जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं ना वो 40, 52, 53, 54 ऐसे एज में ही ना रिटायर हो जाते हैं। वहाँ पे जो रिटायरमेंट की एज होती है आर्म फोर्सेज में वो एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर में बहुत कम होती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में 60 होती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर भी बोल लो, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो 60 ईयर्स रहती है। ठीक है, तो पर वहाँ पे हमारी होती है 50 से 54 तक वो लोग रिटायर हो जाते हैं, अनलेस अगर वो कोई हाई पोस्ट पे है, जैसे एडमिरल है, ठीक है, एकदम ही नेवी के सुप्रीम लीडर है, ठीक है, मतलब नेवी के लीडर हो गए, तो उस केस में वहाँ पे एज जो वहाँ पे आप बोल सकते हो जो यहाँ पे 60 ईयर्स के ऊपर, यहाँ पे 60 ईयर्स के पास आसपास हो जाती है। अगर सीडीएस है तो उनकी 62 65 ऐसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे एक बोल सकते हो आप प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम है अल दहारा कंपनी। तो बेसिकली एक कंसल्टेंसी कंपनी थी, और वहाँ पे इस कंपनी के अंदर ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका बेसिकली इस कंपनी का क्या काम था कि जब भी कोई कंट्री कोई भी वेपन खरीदता था, ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, या फिर कैसे टाइप की ट्रेनिंग देनी है, या फिर इस वेपन के फीचर्स क्या है, तो उस सब चीज़ों में और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, और उन सब में ये कंपनी हेल्प करती थी। ठीक है, तो ये हेल्प प्रोवाइड करती थी, कंसल्टेंसी देती थी वेपन्स की फील्ड में उससे रिलेटेड। ठीक है, मिलिट्री वेपन किसी भी देश ने खरीदा, अगर उसको जानना है कि फीचर्स क्या है, इसमें क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इस चीज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और यहाँ आपको पता है कि इनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इन सब फील्ड्स में, तो इनको ईजिली जॉब भी मिल जाती है पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो यहीं पे ही इसी कंपनी में ये जितने भी हमारे फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे वहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इनके आप नाम देख सकते हो, इसमें कैप्टन भी हैं, कमांडर भी हैं, और साथ में एक सेलर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो ईयर 2020 में यहाँ पे कतर और इटली के बीच में एक डील होती है, जहाँ पे कतर इटली को बिलियंस ऑफ डॉलर देता है, उसके बदले में वहाँ पे इटली कतर के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी से एक सबमरीन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डील साइन होती है, और उस टाइम पे मीडिया को सिर्फ इतना पता होता है कि ये सबमरीन से रिलेटेड कुछ डील साइन हुई है, पर क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या कुछ होगा, ठीक है, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं होता है इनको, मीडिया को। तो उस टाइम पे ये जब प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, तो उसके बाद पे ना यहाँ पे न्यूज़ आने लगती है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि यहाँ पे जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे जो फॉर्मर इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो वहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे कंपनी में, अल धारा कंपनी में, तो वो पकड़े जाते हैं स्पाइंग करने के चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम करना शुरू कर देते कि ये सारे इंडियंस जो 8 इंडियंस हैं ये सब पकड़े जाते हैं स्पाइंग ऑन कतर सबमरीन। ठीक है, तो सबमरीन जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, जो सबमरीन यहाँ पे बना रहा था इटली, उस सबमरीन पे यहाँ पे स्पाई करने के चक्कर में यहाँ पे पकड़े जाते हैं, ये सब पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था। और इसी पर्टिकुलर जो केस है, ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया जो यहाँ पे बता रहा है, इसी को यहाँ पे कतर का जो मीडिया है अल जजीरा, ठीक है, जो इनका गवर्नमेंट न्यूज़ आउटलेट है,
तो यहाँ पे ये इसको इस बात को पकड़ लेते हैं, ठीक है? वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करता है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और वहाँ से रिपोर्ट आने लगती है कि यहाँ पे जो इंडियन ऑफिशियल्स पकड़े गए हैं, वो पकड़े गए यहाँ पे स्पाइंग के चक्कर में, जो कि ये लोग कर रहे थे इज़राइल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे इज़राइल का भी जो न्यूज़ आउटलेट है, ये भी यहाँ पे दिखता है कि कतर सेंटेंसेस 8 इंडियंस टू डेथ रिपोर्टेडली ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर इज़राइल, ठीक है? अब आपको यहाँ पे पता होगा कि इज़राइल और कतर के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि यूएई और इज़राइल में अभी-अभी यहाँ पे रिलेशन अच्छे हुए हैं, ठीक है? वहीं अगर दूसरी तरफ यहाँ पे बात करेंगे ना, कि यहाँ जो यूएई और सऊदी अरेबिया जो फॉरेन पॉलिसी यूज़ करता है, ठीक है? यहाँ पे जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उसके ठीक अपोज़िट यहाँ पे कतर यूज़ करता है, ठीक है? जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे जो कतर के रिलेशंस है ईरान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? यहाँ यहाँ तक कि हमास जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? जो गाज़ा में है, उसके साथ भी कतर के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे इज़राइल के साथ क्योंकि उनके रिलेशंस ख़राब है, तो इज़राइल के जितने भी आप बोल सकते हो दुश्मन है, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग, तो उनके साथ कतर के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी एकदम अपोज़िट है सऊदी अरेबिया और यूएई से। ठीक, और ये जितनी भी न्यूज़ेज़ है ना, जितनी भी हम यहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ये सब की सब ना मीडिया के थ्रू आई है, ठीक है? यहाँ तक कि अभी तक अगर हम बात करें ना, तो कतर और इंडियन जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफ़िशियली कभी भी इस मैटर पे बात की ही नहीं है, ठीक है? और ना ही कतर ने कभी स्पाइंग जैसा वर्ड भी यूज़ किया है, ठीक है? इस पर्टिकुलर इश्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कभी भी कतर ने इस पर्टिकुलर चीज़ में कभी भी स्पाइंग वर्ड भी यूज़ नहीं किया है, ना ही उन्होंने इज़राइल जो इश्यू इनका चलता है, ठीक है, इज़राइल के साथ, उससे रिलेटेड भी कभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात की है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ना जब ये न्यूज़ सामने आई है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा शॉक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई किसी कंट्री का कोर्ट यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिसीजन देता है या जजमेंट देता है किसी भी केस से रिलेटेड, तो उसको पब्लिक करता है। पर यहाँ पे कतर के कोर्ट ने यहाँ पे जब ये जजमेंट दिया है, उसके बाद से इसको कभी भी पब्लिक नहीं किया। ये तो यहाँ पे मीडिया की वजह से यहाँ पे पता चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभी इंडियन गवर्नमेंट का भी यही यहाँ पे रिएक्शन है कि अभी पूरा जो जजमेंट है, ठीक है, वो डिटेल जजमेंट का वेट कर रही है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, और उसके बाद ही यहाँ पे डिसीजन लेगी, क्योंकि इंडिया के पास भी यहाँ पे लीगल अथॉरिटी है कि वो कतर के साथ यहाँ पे बात करके और यहाँ पे इंडियंस की जो लाइफ है इनको सेव कर सकती है, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनकी फैमिली से रिलेटेड ना, तो यहाँ पे ये केस अराउंड 1 साल इसको हो चुका है, ठीक है? और इनकी जो फैमिली है, ये भी बहुत बार यहाँ पे बता चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट को भी कि जो ये अभी यहाँ पे 8 ऑफिसर्स को यहाँ पे लिया है, ठीक है? यहाँ पे पकड़ा है जिनको, तो उनको यहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, मतलब एक सेल में एक पर्सन को रखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जेल होता है, तो जेल में सारे जो लोग हैं, एक सेल में ज़्यादा लोग रहते हैं तो साथ में रहते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे एक सेल में सिर्फ एक इंसान को रखा हुआ है, जिससे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मेडिकल नीड्स भी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है, ठीक है? तो इसलिए भी यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनका यही कहना है कि इनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे देखने की बात होगी कि यहाँ पे अब कतर यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, क्योंकि आपको पता है कि इश्यू कतर और इंडिया के बीच में है, पर यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, राइट? तो आपको पता है कि जैसे आईएसआई जो है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहाँ पे हमेशा उनका एक रहा है कि वो जो उनकी दुश्मन कंट्रीज़ हैं, उनके एजेंट्स को आप बोल सकते हो, या फिर जो उनके लोग हैं, ठीक है? नॉर्मल लोग भी अगर बाहर कहीं रह रहे हैं, तो उनको फँसाते हैं वो वैसे भी, ठीक है? फेक केस बना देते हैं, उस पे फँसा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कतर का क्या स्टैंड होता है, ठीक है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली भी यहाँ पे कतर ने कुछ बताया नहीं है, और यहाँ पे पब्लिक भी नहीं किया यहाँ पे स्टेटमेंट। तो वहीं पे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यही देखना चाह रही है कि डिटेल्स जो जजमेंट है वो इंडिया के पास आ जाए, ताकि हम भी लीगली इसको आगे कर सके, ठीक है, फॉरवर्ड कर सके। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।